एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य में राजा वीरेंद्र देव का शासन था। वह पराक्रमी योद्धा, न्यायप्रिय शासक और प्रजा के प्रिय थे, लेकिन उनका हृदय अकेला था। प्रेम का प्रथम परिचय राज्य के पड़ोसी प्रदेश में एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रत्नप्रिया निवास करती थी। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। वह न केवल अनुपम सुंदरता की धनी थी, बल्कि उनका हृदय भी सोने जैसा था। जब राजा वीरेंद्र को राजकुमारी के गुणों का पता चला तो वह उनसे मिलने की इच्छा करने लगे। एक दिन पड़ोसी राज्य में आयोजित एक महोत्सव में राजा वीरेंद्र की भेंट राजकुमारी रत्नप्रिया से हुई। पहली ही नज़र में दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। उनकी बातों में इतनी मिठास और गहराई थी कि समय का पता ही नहीं चला। प्रेम की परीक्षा, लेकिन प्रेम की राह आसान नहीं थी। दोनों राज्यों के बीच वर्षों पुरानी दुश्मनी थी। राजकुमारी के पिता इस विवाह के विरोध में थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके राज्य की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। इधर राजा वीरेंद्र भी अपने प्रेम को त्यागने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने प्रेम को प्रमाणित करने के लिए राजकुमारी के राज्य के शत्रुओं से युद्ध करने का निर्णय लिया। वीरेंद्र ने अपने पराक्रम से दुश्मनों को परास्त किया और यह सिद्ध कर दिया कि उनका प्रेम स्वार्थ से परे, सच्चा और निस्वार्थ है। प्रेम की विजय राजकुमारी के पिता को अंततः राजा वीरेंद्र की निष्ठा और वीरता पर विश्वास हो गया। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह राजा वीरेंद्र से कराने का निर्णय लिया। शाही विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरे राज्य में आनंद और उत्सव का माहौल था। राजा और रानी ने अपने प्रेम, समर्पण और त्याग से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम सभी बाधाओं को पार कर सकता है। सुखद अंत, राजा वीरेंद्र और रानी रत्नप्रिया ने अपने राज्य को मिलकर समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका प्रेम और एकता लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। कहते हैं, उनका प्रेम आज भी उन हवाओं में गूंजता है जो महलों की दीवारों को छूकर निकलती हैं, और उन नदियों में बहता है जो उनके राज्य की मिट्टी को सींचती हैं। कहानी। गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। वह बहुत ही ईमानदार, परिश्रमी और नेकदिल इंसान था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता और उसी से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हालांकि वह अमीर नहीं था, लेकिन संतोषी स्वभाव का था। रामू की ईमानदारी पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। गांव के लोग उस पर पूरा विश्वास करते थे। अगर किसी को कोई चीज़ खो जाती तो सबसे पहले रामू के पास जांचने आते, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उसे कोई चीज़ मिलेगी तो वह उसे जरूर लौटाएगा। एक बार की बात है, रामू अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसकी नज़र मिट्टी में आधी दबी हुई एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। जब उसने उसे उठाया तो पाया कि वह एक भारी सोने की थैली थी जिसमें बहुत सारे सिक्के थे। ये देखकर वह चौंक गया और सोचने लगा, ये किसका हो सकता है। वह उस थैली को लेकर गांव की चौपाल पर गया और सबको दिखाते हुए पूछा, क्या ये किसी की गिरी हुई थैली है। गांव के लोगों ने इनकार किया। फिर किसी ने सुझाव दिया कि उसे ये थैली राजा के पास ले जानी चाहिए ताकि असली मालिक को ढूंढा जा सके। रामू राजा के दरबार में पहुंचा और पूरी ईमानदारी से सोने की थैली राजा को सौंप दी। राजा ने पूछा, तुम इतने गरीब हो, फिर भी यह धन अपने पास रखने का विचार तुम्हारे मन में नहीं आया। रामू ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मेरी मेहनत की कमाई ही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। ये धन किसी और का है और मुझे किसी और की चीज़ रखने का अधिकार नहीं है। राजा रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने ऐलान किया, रामू जैसा ईमानदार व्यक्ति बहुत कम होते हैं। हम इसे इनाम में आधा धन देंगे। लेकिन रामू ने विनम्रता से इनकार कर दिया और कहा, महाराज, मुझे सिर्फ मेरी मेहनत की रोटी चाहिए। मैं किसी और के धन का हकदार नहीं हूँ। राजा ने उसकी सादगी देखकर उसे अपने राज्य का मुख्य कृषि अधिकारी बना दिया और गांव के किसानों को खेती की नई तकनीकों के बारे में सिखाने की जिम्मेदारी दी। रामू की प्रसिद्धि और सम्मान। रामू की ईमानदारी और मेहनत से गांव की हालत बदलने लगी। उसने किसानों को ईमानदारी और परिश्रम का पाठ पढ़ाया। धीरे धीरे गांव में खुशहाली आ गई। किसान ज़्यादा अनाज उगाने लगे और राजा ने रामू के प्रयासों को देखकर उसे सम्मानित किया। रामू की यह कहानी पूरे राज्य में फैल गई। राजा ने उसे अपनी परिषद में शामिल किया और उसे पूरे राज्य के किसानों की देखभाल की जिम्मेदारी दी। सीख। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। एक सच्चे और ईमानदार इंसान को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, क्योंकि उसका चरित्र ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है।